हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या बहुत इंपॉर्टेंट जो खबरें जो अभी आ रही हैं जिनको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बीपीएससी टीआरई 3.0, है ना। जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपके माइंड में टीआरई 3 को लेकर बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है कि नहीं। उनमें से जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को फेस कर रहे हैं वो है कि भैया ये बताइए, एक तो सबसे पहले जिन बच्चों ने इस बार सीटेट दिया है, जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का कि भैया रिजल्ट कब तक अनाउंस हो पाएगा ताकि वो लोग टीआरई 3.0 में अप्लाई कर पाए। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चों के माइंड में आ रहा है। दूसरा कि जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो बिहार एस्टेट में अपियर होने वाले हैं, उनको क्या मौका मिलेगा टीआरई 3.0 में या नहीं, या उनका आगे क्या होगा, ये सब लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगला है कि वैकेंसी कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों के माइंड में आ रहा है, कमेंट्स में जो बच्चे पूछते हैं उनको जो टेंशन है कि भैया वैकेंसी कितनी है, अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है कि नहीं। तो एक एक करके हम सभी लोग इसके बारे में एक एक क्वेश्चन का मैं आपको क्लियर करता हूं, ओके। पहली चीज, अगर हम बात करते हैं सीटेट के रिजल्ट को लेकर, तो सीटेट के रिजल्ट को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो अभी न्यूज में भी आया है बहुत, कि भैया रिजल्ट जो सीटेट का है वो अनाउंसिंग डेट एक अप्रोक्सीमेशन बताई गई है कि 15 से 17 तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 15 से 17 तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम मानते हैं कि 20 तारीख तक भी अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, 20 तारीख तक भी रिजल्ट अगर अनाउंस कर देती है सीटेट, तो आप एक बात जानते हैं कि लास्ट डेट 21 है। लास्ट डेट 21 है ना। लेट फीस के साथ 23 है। तो आप ये मानो कि अगर जो बच्चा सीटेट का रिजल्ट क्लियर कर देगा तो वो इस टीआरई के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी के बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया तो वो कितना क्राउड अंदर आएगा, आप समझ रहे हो कि नहीं। और जितना भी क्राउड अंदर आएगा उसका सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देखने को मिलेगी, वो आपको दो एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपका जो पीआरटी वाला पार्ट है, यानी कि जो बच्चे पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। साथ ही वो बच्चे जो 6 to 8 वाला दे रहे हैं, इन दोनों में आपको कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा। अगर सीटेट का रिजल्ट इस डेट तक अनाउंस हो गया तो हाई चांसेस है रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा सीटेट का। तो यहां से एक बात याद रखिएगा कि आपको ये तैयारी, यानी कि जो बचा हुआ टाइम है, वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि सारी चीजें आपको अच्छे से लेकर जानी है एग्जाम के टाइम पर। कुछ भी ऐसा ना हो कि भैया ये चीज हम नहीं पढ़ पाए या वो चीज नहीं पढ़ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट अटेम्प्ट मानकर चलो। टीआरई 3.0 अगर सिलेक्शन लेना है तो ये लास्ट है, माने कि ये इस तरीके से तैयारी करनी है कि भैया इस बार लेना ही लेना है, ठीक है कि नहीं। तो ये रहा सीटेट को लेकर, लेकिन चांसेस बहुत जल्दी है कि रिजल्ट ये अनाउंस करेगा सीटेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी इस टाइम जो टीचिंग वैकेंसी चल रही है ना बूम पे, वो बिहार में चल रही है कि नहीं। तो इसको लेकर वो अवेयर है, सीटेट को भी पता है कि भैया बहुत सारा बच्चा वंचित रहेगा अगर वैकेंसी या अब तक रिजल्ट नहीं दिया तो। ओके। दूसरा अगर हम बात करते हैं, इससे पहले दूसरी है कि भैया एस्टेट वालों का क्या होगा। अगर ये है तो एस्टेट वालों का क्या होगा, तो मैं आप लोगों को एस्टेट वालों के लिए बता दूं। अगर एस्टेट के बारे में भैया ये चीज क्लियर है कि एस्टेट टीआरई 3.0 में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीजन उसका मैं रीजन बता रहा हूं कि टीआरई 3.0 में अगर रिजल्ट भी दे दिया, अभी तो एग्जाम भी नहीं है पास में, 21 जो आपकी लास्ट डेट है, अगर मान लो एक्सटेंड कर भी देते हैं, जैसे अगर मान लो सीटेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो आपको पता है कि 21 को साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत लोड होगा फॉर्म फिलिंग का। इसीलिए आपसे एडवाइस भी बोला गया है, दानिश सर के द्वारा भी आप लोगों को बताया गया था कि जितनी जल्दी हो सके लास्ट डेट का वेट मत करना। लास्ट डेट का वेट नहीं करना कि भैया 21 है हम आराम से भर देंगे। अभी से लोड चलेगा और 21 को हो सकता है कि फिर प्रेशर बहुत आ जाए साइड के ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिए टीआरई 3.0 के लिए। जो एलिजिबल हैं, जिनको एलिजिबिलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन फॉर्म को भरते टाइम बहुत सावधानी से भरिएगा, बहुत चीजों को ध्यान में रखकर, नहीं तो फिर बाद में बच्चों का यही डाउट होता है कि भैया ये चीज गलत फिल हो गई, ये चीज गलत फिल हो गई। एक मेंटल टेंशन रहता है दिमाग में, है कि नहीं। तैयारी करते टाइम हमेशा वो चीज आप भूल नहीं पाते कि यार वो गलती हो गई। बोला जाता है कि एफिडेविट के थ्रू आप बाद में उसको सही कर सकते हो, लेकिन वो गलती होने मत दो, है कि नहीं। तो फॉर्म फिल कर लीजिए सीटेट से पहले, जो बंदे एलिजिबल हैं वो, जो वाले का रिजल्ट आएगा वो तो तभी फिल करेंगे, ठीक है कि नहीं। दूसरा, बी एस्टेट वाले टीआरई 3.0 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये क्लियर बता रहे हैं। दूसरा याद रखो, तो फिर बी एस्टेट वाले जो अपियरिंग है उनके लिए क्या है, उनके लिए भैया आपका टीआरई 4.0 और 5.0, इसमें उनको बंपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये बात, जब टीआरई 1.0 हुआ था तब मैंने कहा था कि टीआरई 1.0
से आपको ज्यादा अच्छी वैकेंसी टीआरई 2.0 में देखने को मिलेंगी और आपको दिखी। मैं फिर बता रहा हूं, टीआरई 3.0 की अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसी इस बार भी आपको 80,000 प्लस है, 80,000 से प्लस है। ये आप मान लीजिए, अभी ओपन नहीं किया लेकिन हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के जो एविडेंसेस जो है उसके प्रूफ पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 80,000 प्लस वैकेंसी आपको टीआरई 3.0 में देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द थिंग्स। कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन आपको दो वाले एग्जाम्स में बहुत कैटेगरी में देखने को मिलेगा, एक पीआरटी वाला और एक 6 to 8 वाला। ओके, क्लियर है। लेकिन अभी एक और न्यूज जो अभी आई है, जो न्यूज एक और नहीं चल रही है, वो है अभी तक कि भैया अब क्लास 12 तक के टीचर्स को भी टेट देना पड़ेगा। अब क्लास 12 तक के टीचर्स जो अप्लाई करेंगे, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी वाले टीचर्स थे, जिनको पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी के लिए अभी सिर्फ बीएड होना था, यानी कि टीजीटी के लिए जो टीचर्स अप्लाई करते थे 9th और 10th के लिए, उनको टेट या सीटेट एलिजिबिलिटी में नहीं रखा गया था। लेकिन एनईपी जो 2020 की जो पॉलिसी है, एनईपी 2020 के तहत ये क्लियर किया गया है कि अब अगर आप लोग टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा, टेट देना पड़ेगा अपने स्टेट का। अब जिस भी स्टेट से हैं आप उसका टेट क्लियर करेंगे, यानी कि अब ये 6 और 8 और प्राइमरी जैसी सिचुएशन बना दी है दोनों के साथ, टीजीटी और पीजीटी। चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करो चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई करो, आपको टेट देना पड़ेगा। यानी कि इन लोगों के लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम पहले से क्रिएट कर दिया गया है। अब जो पहले बच्चे कौन कौन फेस करते थे, जो सिर्फ पहले पीआरटी या मैं आपसे बात करूं जूनियर वाले टीचर्स के लिए होता था, पेपर 1 पेपर 2, इन लोगों के लिए नहीं था कि एलिजिबिलिटी में होगा ये कि एग्जाम फिल करने से पहले इनको एक क्लियर करना है। लेकिन अब ये बात कंफर्म्ड हो गई है कि अगर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 9th and 10th and 11th and 12th तो आप लोगों को भी क्या क्लियर करना पड़ेगा भैया, पहले आप लोगों को आपका स्टेट टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसको उसका टेट क्लियर कीजिए या आप सेंट्रल वाला क्लियर कीजिए, ठीक है कि नहीं। तो ये न्यूज आप लोगों की ट्रेंडिंग है, तो याद रख लो। मैं फिर बता रहा हूं, जिसका बीपीएससी टीआरई है, इस बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हो रहा है, जान लगा दो 20 दिन में खत्म। ये बोल लो या तो 20 दिन में तोड़ देंगे इसको खत्म, ये लास्ट अटेम्प्ट मान कर आप लोगों को करना है। भूल जाइए, अभी अटेम्प्ट के बारे में भी बच्चों को डाउट हो रहा है कि क्या भैया अटेम्प्ट हमारे बढ़ सकते हैं, तो अभी वो चीजें आगे क्लियर होंगी। लेकिन अभी जो चीज हमारे पास क्लियर है, आप टीआरई 3.0 में कर लो, बहुत शानदार आपको लोग कंपटीशन देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जिसके चांसेस हैं कि 20 से पहले अनाउंस कर देगा वो, तो आपको क्राउड दिखेगा बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो इसी शानदार चीज के साथ मैं बस आप लोगों से यही बताऊंगा कि जो न्यूज अभी चल रही है वो मैंने आपको बता दी है। प्लीज डू योर बेस्ट, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, और इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए आप लोग जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। सारी चीजें आपको बिल्कुल यूआईटी और ऐप पर मिल रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी चीज के साथ इन तीनों न्यूज को मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। तीनों में कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। किसी भी तरह का किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ओके, तो सभी बच्चों को बाय बाय बेटा, ओके बाय।